ये है वो चीज़ जो कि आपको परेशान करती है कि मेरी फास्टिंग शुगर तो नॉर्मल है, लेकिन मेरा HbA1c क्यों ज़्यादा आ रहा है। नेक्स्ट टाइम जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका HbA1c 1-1.5% कम होगा। आज की वीडियो में आपको 2 ऐसे प्रैक्टिकल हैक्स के बारे में बताऊंगा जिनसे आप अपनी शुगर कम करके HbA1c लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी जनरल हेल्थ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। आप सबको सेहत टॉक्स यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं डॉक्टर सुलेमान हूँ। मैं एक फैमिली फिजिशियन हूँ और डायबिटीज़ और उससे रिलेटेड बीमारियों का इलाज करता हूँ। आप मुझसे सेंट्रल क्लिनिक्स टेलीमेडिसिन के थ्रू कराची में या दुबई में रब्ता कर सकते हैं। दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलें कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि HbA1c का टारगेट है क्या। चैप्टर 2 में इस वीडियो के हम ये समझेंगे कि HbA1c का प्रैक्टिकल मतलब आखिर है क्या। हम डॉक्टर्स किस तरीके से HbA1c को इवेलुएट करते हैं। और इस वीडियो के चैप्टर 3 में हम इन 2 मेन नेचुरल हैक्स की बात करेंगे जिनके बायस HbA1c वापस नॉर्मल होने का बहुत इम्कान है। और आखिर में आपसे चंद ऐसी गोल्डन प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करूँगा। आपने खानों की प्लानिंग के बारे में कुछ गुजारिशात देखनी है जिससे आप अपना टारगेट हिट कर सकेंगे। अगर आप एक डायबिटिक हैं तो ये स्ट्रैटेजी आपकी ब्लड शुगर को कम करने में बहुत मदद करेगी और ये भी पॉसिबल है कि आपकी डायबिटीज़ रिवर्स भी हो सके। आजकल ये मुमकिन हो गया है। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो में ज़रूर कमेंट करके अपने तासुरात से आगाह करें। चलें कुछ बातचीत शुरू करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि HbA1c का टारगेट, इसका मतलब क्या है। आपको ये तो मालूम होगा कि 5.5% यानी 5.5% से कम होना नॉर्मल HbA1c होता है, लेकिन इसका मतलब क्या है आज मैंने आपको ये समझाना है। तो अगर 12 घंटे खाली पेट रहने के बाद आपकी ब्लड शुगर 55 से 99 के बीच में आती है तो इसका मतलब है कि आप नॉन डायबिटिक हैं, यानी आप नॉर्मल इंसान हैं, आपको डायबिटीज़ नहीं है। लेकिन अगर यही शुगर 12 घंटे फास्टिंग के बाद 100 से 125 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर के दरमियान हो तो आप प्री डायबिटिक रेंज में आते हैं, यानी डायबिटीज़ होने का ख़तरा मौजूद है, हुई नहीं है। और यही शुगर अगर 126 या इससे ज़्यादा हो तो आपके डायबिटिक होने का डायग्नोसिस हो गया। और ये हम बात कर रहे हैं 12 घंटे खाली पेट। अब हम देखते हैं कि इन शुगर्स का मतलब HbA1c की ज़बान में क्या है। अमूमी तौर पे आप ये कह सकते हैं कि पिछले 3 माह के दौरान जो एवरेज शुगर आपके ब्लड में रही है, इस लेवल का एक स्नैपशॉट ये HbA1c है। मैं आपकी बेहतरीन सेहत और उसको हासिल करने में मदद करने के बारे में बहुत पुरुमीद हूँ। आइए दूसरों को इस सफ़र में हमारे साथ शामिल होने की तरगीब दें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बहुत से ऐसे लोगों को इससे फ़ायदा होगा जो स्ट्रगल कर रहे हैं। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि किसी भी खाने के बाद आपकी ब्लड शुगर स्पाइक तकरीबन 180 या 200 तक आई, मिसाल के तौर पे, और फिर ये वापस हो गई। इसी दौरान में जबकि वापस नॉर्मल की तरफ आ रही है, इस स्पाइक ने आपके एवरेज में इजाफा कर दिया है। हालांकि आपकी ब्लड शुगर जब फास्टिंग में चेक करते हैं तो शायद 90 होगी या 100 होगी, 102, 103 तक आ रही होगी, लेकिन एक्चुअली जब खाने के बाद ये स्पाइक होती है तो आपकी एवरेज बढ़ जाती है और नतीजतन HbA1c ज़्यादा है लेकिन फास्टिंग शुगर नॉर्मल है। ये है वो चीज़ जो कि आपको परेशान करती है कि मेरी फास्टिंग शुगर तो नॉर्मल है लेकिन मेरा HbA1c क्यों ज़्यादा आ रहा है, वो बढ़ता चला जा रहा है। और ये वो खामोशी से बढ़ने वाली शुगर का एवरेज है जो आपको नज़र नहीं आता और जिसका नतीजा एक HbA1c लेवल की सूरत में निकलता है जो बढ़ता ही चला जा रहा है ओवर द मंथ्स एंड ओवर द ईयर्स। अगर आप भी अपने बढ़ते हुए HbA1c से परेशान हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये एक्शन का वक्त है। तो हैक नंबर 1 ये है कि फास्टिंग की जो ताकत है इसको अपनाना है। हम सबको समझना पड़ेगा कि धीरे धीरे अपनी फास्टिंग की जर्नी को शुरू करें, जल्दी नहीं करनी है। कोशिश ये करनी है कि रात 8 बजे के बाद खाना ना खाया जाए और ब्रेकफास्ट को उस वक्त तक डिले करें जब तक आपको सही असली वाली भूख न लगनी शुरू हो जाए। ये बड़ा आसान काम है। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 16 घंटे की फास्टिंग तक आपने पहुंचना है, लेकिन ये धीरे धीरे होगा। हमेशा याद रखें कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हर इंसान के लिए अलग होती है। मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है, और आपको अपने जिस्म में और अपनी जो प्रोग्रेस है उसके हिसाब से अपनी स्पीड पे चलना होगा। आप किसी को फॉलो नहीं कर सकते। ये याद रखें कि फास्टिंग के दौरान आपने अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, यानी पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। इसमें ग्रीन टी है, ब्लैक टी है, ब्लैक कॉफ़ी है और पानी शामिल है। अब बात करते हैं हैक नंबर 2 की, जिसमें आपने अपने जिस्म को होल फूड से नवाजना होगा।
कुदरत ने बहुत सारे तोहफे दिए हैं, अपनी प्लेट को ऐसी चीज़ों से भरना शुरू करें जो नेचुरल हों। फल हैं, सब्जियां हैं, छिलके वाले अनाज हैं, लीन प्रोटीन्स हैं, और जो जो फैटी सेहतमंद चिकनाई है, जो फैट्स हैं, इनको आपने तरजीह देनी है अपने खाने में। ये एक ऐसा मजबूत बेस है जिसमें आपको वो तमाम वो अहम न्यूट्रिएंट्स और वो सपोर्ट मिलेगी जो आपकी जनरल सेहत के लिए बहुत अहम है। होल फूड्स वो खाने कहलाते हैं जिनमें प्रोसेसिंग बहुत कम होती है और जो उनकी नेचुरल न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनके अंदर ताज़ा मौजूद होती हैं। ऐसी ग़िज़ाइत वाली चीज़ों को खाने में शामिल करने से आपकी जनरल सेहत भी इम्प्रूव होगी और डायबिटीज़ का बेहतरीन कंट्रोल होने का फ़ायदा भी होगा। इसके ऊपर थोड़ी सी और बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब मिसाल के तौर पे ये फलों की बात करें तो फलों में तमाम ज़रूरी विटामिन, मिनरल्स और छिलके वाले फाइबर मौजूद होते हैं। तो जब फल का जिक्र हो तो हर रंग के फल को शामिल करना भी अहम है। तो फलों की आम मिसालें जो आप खा सकते हैं, सेब है, बेर हैं, केले हैं, रस वाले फल हैं जैसे कीनू है, माल्टा है, खरबूजा है, अंगूर है। फिर सब्जियां हैं जैसे ग़िज़ाई अज्जा और फाइबर सब्जियों में होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये सबसे ज़्यादा होते हैं। और हरे पत्तों वाली सब्जियां और दीगर जो कलरफुल सब्जियां जिसे हम क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स कहते हैं, इनका मिक्स हमें शामिल करना चाहिए, तो होल फूड्स का हमें प्रॉपर फ़ायदा होगा। तो ऐसी सब्जियों की मिसालों में शामिल है पालक है, ब्रोकली है, गाजर है, बड़ी वाली शिमला मिर्च है, गोभी है, इस तरह की चीज़ें इसमें शामिल हैं। थर्ड थिंग है, अब छिलके वाले अनाज, इसको देखते हैं। इनमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स और ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा ये मौजूद होते हैं और ये सबसे बेहतर ये चीज़ें फराहम करते हैं। तो हमेशा बेहतर अनाज का इंतखाब करना है जिसमें छिलके के साथ अनाज की मिसालें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्राउन राइस है, कीनवा है, ओट्स हैं, छिलके वाली गंदम की रोटी है, छिलके वाली मकई है, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ है कम चिकनाई वाली लीन प्रोटीन्स, यानी जिस्म के टिश्यूज़ को जो रिपेयर करती हैं, उनको प्रिपेयर करती हैं, उनको तामीर करती हैं, वो लीन प्रोटीन्स होती हैं। और ये कम चिकनाई वाले प्रोटीन्स, लीन प्रोटीन्स ही वो प्रोटीन्स हैं जिनका आपको इंतखाब करना है। इसकी मिसाल में शामिल है चिकन है, मछली है, टर्की है, फलियां हैं, दालें हैं। तो सेहतमंद चर्बी जो ये लीन प्रोटीन्स हैं, ये जो तवानाई है आपके जिस्म में, ये हार्मोन्स की जो रेगुलेशन है, उनकी पैदावार है, इनकी तोड़ फोड़ है, फिर जो आपके हाजमे के लिए जो ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत है, ये सब कुछ इनमें शामिल होता है। तो अनसैचुरेटेड फ़ैट्स का आप इंतखाब करें जिससे आपको रियली फ़ायदा होगा और ये लीन प्रोटीन्स आपके फ़ायदे में की चीज़ है। जो जैतून का तेल है, एवोकाडो, गिरीदार मेवे, बीज और चर्बी वाली मछलियाँ शामिल हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये जो सारे लीन प्रोटीन के साथ अनसैचुरेटेड फ़ैट्स हैं, ये इनमें शामिल होते हैं। तो ये थी ग़िज़ाओं के इंतखाब के बारे में एक मुख्तसर सी गाइड जो आपको ब्लड शुगर की बढ़ती हुई मकदार को खानों के ज़रिए कंट्रोल करने में मदद फराहम करेगी। और इस तरह आप फास्टिंग के साथ साथ HbA1c को कामयाबी से कम करने के काबिल हो जाएंगे। आइए अब इसे मुकम्मल करने के लिए मैंने जो आपको कहा था कि मैं गोल्डन टिप्स दूंगा, उनको देखते हैं। और अगर आपने इनको इसी तरह फॉलो किया तो इस प्लान को आप कामयाबी से अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे और यकीनन आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका HbA1c 1-1.5% कम होगा। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप अपने खाने में मुख्तलिफ़ किस्म के जो अज्जा शामिल कर रहे हैं वो क्या हैं। जैसे मैंने बताया, होल फूड्स आपने शामिल करने हैं। जब आप ग्रोसरी करने जाते हैं तो आपको चाहिए कि जहाँ जो प्रोड्यूस वाले सेक्शंस हैं, जहाँ पे सब्जियां हैं, ये लीन प्रोटीन्स हैं, छिलके वाले अनाज हैं, ये सेक्शंस पे आप ज़्यादा फोकस करें और वो चीज़ें लें जो आपके खाने में ऐड हो सकती हैं। घर पे खाना पकाना थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। खानों के जो अज्जा हैं उसमें हर हिस्से को, पोर्शन को कंट्रोल करने के लिए आपको ख़ुद से खाना तैयार करना होगा, तभी आप इसे कंट्रोल कर सकेंगे। कोई और आपके लिए खाना नहीं बना सकता। नंबर 4 टिप, हमेशा होशियारी से स्नैक्स का इंतखाब करें। स्नैक्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और यहीं से सब गड़बड़ शुरू होती है। फल, सब्जियां, जो गिरी वाले मेवे हैं, योगर्ट है, दही है, इस जैसे खानों पर मबनी स्नैक्स का इंतखाब करेंगे तो ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप खाना खा रहे हैं, खाने में अगर आपने फ़ाइबर पहले लिया, जैसे कि सलाद है, आपने एक सलाद खाया, मैं एक मिसाल देकर समझाता हूँ, आम लोगों के लिए बड़ी इजी है कि जब आपने सलाद खाया, पानी पिया और आपने थोड़ा सा गैप डाल दिया अपने खाने में, मे बी आप वॉक करने चले जाएं, मे बी आप थोड़ी देर बैठ जाएं घर वालों के साथ, और जब आपकी भूख थोड़ी कम हो जाए, ख़त्म ना हो लेकिन कम हो जाए और आपके मैदे में फ़ाइबर जा चुका, तो अब जब आप कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, जैसे रोटी है, चावल है,
चीनी वगैरह की टाइप की चीज़ें, जो भी आपने खाना चाहते हैं, जो आपने बनाया अपने लिए, उसके अंदर पहले फाइबर जाएगा और उसके बाद वो चीज़ जाएगी तो वो उसका असर डाइल्यूट हो जाएगा। जैसे कि हम आजकल ये बताते हैं कि अगर आपने आम खाना है, आम के अंदर इतना ज़्यादा फाइबर मौजूद है कि अगर आप कम क्वांटिटी में आम खाएंगे तो डायबिटिक पेशेंट को भी आम असरअंदाज नहीं करेगा, लेकिन उसके साथ आप कुछ फाइबर ले लें, जैसे सलाद के तौर पे कुछ चीज़ ले लें, ताकि आम का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो थोड़ा और रिड्यूस हो सके और आपकी शुगर की स्पाइक ना आए। तो नाज़रीन, आपके अंदर ये ताकत मौजूद है कि अगर आप खुले दिल और दिमाग से सोच समझ के फास्टिंग करें और अपने खाने पीने के प्लान पर इस तरीके से फोकस करें जैसे मैंने समझाया है, तो आपकी डायबिटीज़ बेहतरीन मैनेज हो सकती है। इसमें कोई कमी बेशी नहीं है। ये आपकी मजमूई सेहत इसमें इजाफ़ा करेगा, भरपूर सेहतमंद ज़िंदगी का ज़ामिन भी बनेगा। अच्छा इंतखाब से अपना खाना खाएं, फास्टिंग करें, अपने जिस्म को खुद ठीक होने दें। आपका जिस्म खुद अपने आप को हील करता है, आपका HbA1c यकीनी तौर पे बेहतर हो जाएगा। नाज़रीन, मैं एक डॉक्टर हूँ लेकिन आपका डॉक्टर नहीं हूँ। ये तब्दीलियाँ करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से रुजू करें, और अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो नीचे एक कमेंट कर दें, मैं ख़ुद आपको जवाब दूँगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।